नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि किसी के जाने के बाद उनकी मेहनत की कमाई सही हाथों में बिना किसी झंझट के कैसे पहुंचेगी। तो चलिए आज इस पूरी उलझन को स्टेप बाय स्टेप सुलझाते हैं। ये सवाल ना हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है, चाहे बैंक अकाउंट हो, कोई एफडी हो या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर भगवान न करे अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है तो पैसा असल में मिलेगा किसे? नॉमिनी को, जॉइंट होल्डर को या फिर लीगल हेयर यानी कानूनी वारिस को? और इसी कंफ्यूजन में अक्सर लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। और पता है, यही छोटा सा कंफ्यूजन कई बार परिवारों में बड़े बड़े विवादों की जड़ बन जाता है। सालों तक लीगल बैटल्स चलती रहती हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इस पे से पूरी तरह पर्दा उठाएंगे ताकि हर कोई अपने परिवार के भविष्य को सही तरीके से सुरक्षित कर सके। ऑल राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे कॉमन है और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी, नॉमिनेशन। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना है, लेकिन शायद इसकी असली सच्चाई नहीं जानते। तो आखिर ये नॉमिनेशन है क्या चीज? देखिए, सिंपल टर्म्स में समझें तो ये बैंक के लिए बस एक इंस्ट्रक्शन है, एक निर्देश कि मेरे बाद ये पैसा इस इंसान को दे देना। इसका काम सिर्फ प्रोसेस को फास्ट करना है, बस। ओके, अब जो बात मैं बताने वाला हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। यही वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। एक नॉमिनी पैसे का मालिक नहीं होता, वो सिर्फ एक ट्रस्टी है, एक केयरटेकर है, एक रखवाला। उसका काम सिर्फ बैंक से पैसा लेना है और उसे असली कानूनी वारिसों तक पहुंचाना है। दैट्स इट। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राम ने अपनी एफडी में श्याम को अपना नॉमिनी बनाया। अब राम के बाद बैंक तो फटाफट पैसा श्याम को दे देगा, लेकिन राम के जो बच्चे हैं, जो उसके असली कानूनी वारिस हैं, वो कानूनन उस पैसे पर श्याम से अपना हक मांग सकते हैं और उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। हाँ, ये बात सच है कि हाल में नॉमिनेशन के रूल्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया गया है। अब आप एक से ज्यादा नॉमिनी रख सकते हैं, उनमें परसेंटेज के हिसाब से पैसा भी बांट सकते हैं, और ये सब ऑनलाइन भी हो जाता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सब सिर्फ सुविधाएं हैं, जो मेन रूल है वो नहीं बदला है। और वो रूल क्या है? नॉमिनी मालिक नहीं, सिर्फ रखवाला है। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर नॉमिनी सिर्फ एक तरह का पोस्टमैन है, तो असली मालिकाना हक आसानी से कैसे ट्रांसफर किया जाए? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है जॉइंट अकाउंट की, और ये एक असली गेम चेंजर हो सकता है। जॉइंट अकाउंट, नाम तो हम सबने सुना है, राइट? एक खाता और मालिक एक से ज्यादा। लेकिन असली कहानी इसके नाम में नहीं है, बल्कि इसके मोड ऑफ ऑपरेशन में छुपी है। मतलब वो खाता चलेगा कैसे, ये इंस्ट्रक्शन ही सब कुछ डिसाइड करता है। और यहीं पर सारा खेल पलट जाता है। देखिए, अगर मोड है ईदर और सर्वाइवर, तो इसका मतलब है कि एक होल्डर के जाने के बाद दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली उस खाते का अकेला मालिक बन जाता है। नो फस, नो लीगल हैसल्स। लेकिन अगर मोड जॉइंटली ऑपरेटेड है, तो समझ लीजिए कि एक की मौत पर खाता हो गया फ्रीज। पैसा तब तक अटका रहेगा जब तक कानूनी वारिसों की लंबी चौड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। ओके, तो अब हमें दोनों ऑप्शंस पता है। एक तरफ है नॉमिनेशन और दूसरी तरफ है जॉइंट अकाउंट। तो चलिए अब इनका आमना सामना कराते हैं और देखते हैं कि परिवार की सिक्योरिटी के असली मुकाबले में कौन जीतता है। तो सीधा सवाल ये है, अपने परिवार की फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए बेहतर क्या है? नॉमिनेशन पर भरोसा करना या जॉइंट अकाउंट का रास्ता अपनाना? चलिए इस टेबल को देखते हैं, ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देगा। पहला पॉइंट, पैसों तक फौरन पहुंच। हाँ, दोनों में मिलती है, यहां तक स्कोर बराबर। लेकिन अब आता है असली सवाल, लीगल ओनरशिप, यानी असली मालिक कौन? नॉमिनेशन में नहीं, जॉइंट अकाउंट सर्वाइवर वाले में हाँ। और बस यहीं से सारा फर्क आ जाता है। कोर्ट केस का खतरा नॉमिनेशन में बहुत ज्यादा, जॉइंट अकाउंट में ना के बराबर। तो फिर फैमिली सिक्योरिटी का लेवल, जाहिर सी बात है जॉइंट अकाउंट कहीं ज्यादा हाई है। तो इस मुकाबले का विनर तो क्लियर है, राइट? लेकिन रुकिए, असली प्रो टिप अभी बाकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने में नहीं, बल्कि इनकी टीम बनाने में है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सिक्योरिटी का एक मजबूत किला बना देती है। और यही है इस पूरी डिस्कशन का सबसे बड़ा टेक अवे, द गोल्डन रूल। इसे हमेशा याद रखिएगा।
सिर्फ नॉमिनेशन करवा देना आपके परिवार की असली फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए काफ़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत आम लेकिन बहुत रिस्की गलती है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? ये है 2 स्टेप सेफ्टी नेट। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, एक जॉइंट अकाउंट खोलिए और पक्का करिए कि उसका मोड आइदर और सर्वाइवर हो। स्टेप 2, उसी अकाउंट में एक नॉमिनी भी ऐड कर दीजिए। बस ये है डबल प्रोटेक्शन, मतलब पूरी पीस ऑफ माइंड। ऑल राइट, तो अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है, अब टाइम है एक्शन लेने का। ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट, ताकि कोई भी गलती न हो और पैसों पर आपका पूरा कंट्रोल रहे। ओके, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको बिल्कुल बचना है। पहली, सिर्फ नॉमिनी पर डिपेंड रहना। दूसरी, अपने जॉइंट अकाउंट का मोड ऑफ ऑपरेशन कभी चेक ही न करना। तीसरी, पुराना नॉमिनी अपडेट करना भूल जाना, जैसे कोई एक्स स्पाउस। और चौथी, आपकी विल में कुछ और लिखा है और बैंक डिटेल्स में कुछ और है। तो प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है? देखिए, अगर सेविंग्स अकाउंट है तो उसे जॉइंट बनाइए सर्वाइवर मोड के साथ। अगर फिक्स्ड डिपॉजिट है तो जॉइंट होल्डिंग के साथ नॉमिनेशन भी रखिए। अगर बुजुर्ग माता पिता का अकाउंट है तो उसमें बेटे या बेटी को जॉइंट होल्डर जरूर बनाइए। और अगर कोई हाई वैल्यू डिपॉजिट है तो विल के साथ साथ जॉइंट अकाउंट, ये सबसे सेफ कॉम्बो है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई आपके परिवार तक पहुंचे, बिना किसी झगड़े, बिना किसी कोर्ट कचहरी के, तो आपको नॉमिनी और जॉइंट होल्डर के बीच का ये फर्क समझना ही होगा। ये एब्सोल्युटली एसेंशियल है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस जानकारी से आपकी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है जो हर किसी के काम आ सकती है। और हाँ, ऐसे ही और क्लियर एनालिसिस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।